हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो उसका वेट मैंडेटरी होता है ट्रांसपोर्ट में डिस्पैच करने के लिए। अगर वेट नहीं रहेगा तो आपको ट्रांसपोर्ट वाला रेट नहीं देगा। विदाउट वेट ट्रांसपोर्ट पर्सन कैन नॉट गिव द रेट, राइट। मार्केट में जितने भी हमारे लाइफ में हमारे सामने जो भी प्रोडक्ट दिखते हैं, उनका जो वेट होता है, उनके वेट को डेंसिटी डिसाइड करता है। डेंसिटी का मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी, घनत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं। हर एक इंसान होता बहुत मोटा दिखता है मगर उसका वेट कम होता है। एक इंसान बहुत दुबला पतला दिखता है मगर उसका वेट ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका डिपेंड करता है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। वस्तुएं बहुत है, जैसे लकड़ी आप देखते हो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक फोन देखते हो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक आयरन देखते हो, एक गोल्ड देखते हो जिससे गोल्ड का आपका 9 पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी है। वहीं पर देखा जाए तो स्टील का 7.85 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। उसी तरह से बहुत जितने भी हमारे सामने वस्तुएं हैं, पदार्थ है, जैसे वाटर है उसका डेंसिटी जो है आपका 1 होता है। उसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, जितने भी आपको उसकी डेंसिटी 1 से भी कम होती है। जैसे पेट्रोल का देखा जाए तो 0.76 होता है, जाइलिन 0.6 होता है, ऑयल का 0.98 होता है। तो देखा जाए कि जितने भी ऑयल होता है जो वाटर में फ्लोट होता है, जो भी वाटर के अंदर फ्लोट हो रहा है, समझो कि उसका डेंसिटी 1 से कम है। जो वाटर में डीप हो जा रहा है उसका डेंसिटी वाटर से भी मतलब 1 से भी ज्यादा है, तभी वो, राइट। तो आपको देखना यह है कि अभी हम मार्केटिंग करने जाते हैं और सेल्स करने जाते हैं, तो हम संध्या फ्लेक्स, मेक दीप ज्योति और वर्धमान, NRI और ग्लोबल, मतलब बहुत सारे इंसुलेटिंग मैट को डील करता है, लेकिन सबका मैन्युफैक्चरर का एक अपना अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। उसी तरह से आज हम दीप ज्योति इंसुलेटिंग मैट की जब डेंसिटी की बात करते हैं तो इनका जो डेंसिटी होता है 1.66 के अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। अब हमें देखिए, अब ये 2 mm का अगर पर स्क्वायर मीटर देखा जाए, देखिए इंसुलेटिंग मैट आपको कितना होता है। जैसे फर्स्ट होता है 2 mm, इसका जो आप डायमेंशन की बात करें तो 1 मीटर इंटू 2 मीटर में भी आता है और 1 मीटर इंटू 10 मीटर का भी रोल आता है, ठीक है ना, राइट। तो ये आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए कि जब भी कस्टमर पूछे तो आपको बताना होगा कि ये जो थिकनेस 2 mm 1 मीटर बाई 2 मीटर में भी आएगा और 1 मीटर बाई 10 मीटर में भी आएगा। दूसरा सवाल ये है कि ये जो 2.5 mm का आप देख रहे हो कि 2.5 mm, तो इसका भी आपको सेम आएगा, 1 मीटर बाई 2 मीटर और 1 मीटर बाई 10 मीटर में आएगा। तीसरा जो थिकनेस होता है, थर्ड जो होता है 3 mm का होता है और इसका भी आपको 1.2 से 1.10 मीटर में आपको आएगा। अब सवाल ये होता है कि इसके कलर कितने होते हैं। तो आज के मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको 2 कलर में अवेलेबल होता है। एक जो होता है कौन सा, ब्लू कलर, एक होता है ब्लैक कलर। तो कस्टमर के नीड्स के हिसाब से हमको उसको कलर हमको अप्लाई करना होगा। अब सवाल है कि जैसे कि आपको कस्टमर पूछता है कि हमको देखिए 2 mm का, आप पूछेगा कि 2 mm का आपको देखिए, इंसुलेटिंग का मतलब होता है कि उस पर करंट पास नहीं होगा, कंडक्टिव का मतलब होता है उसमें करंट पास होगा, और सेमी कंडक्टिव का मतलब होता है कि करंट पास भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं कि इंसुलेटिंग मैट में जिसमें हम बिल्कुल तरह से सेफ है, हमारा वो उस पर अगर हम खड़े होकर काम करते हैं हमको करंट शॉक नहीं मारता है, ठीक है। तो आखिर ये थिकनेस क्यों मैंडेटरी है? तो थिकनेस जहाँ पर जितना वोल्ट नीचे से जमीन के अंदर से जा रहा है, आपका केबल जा रहा है, वहाँ पर अगर कम वोल्टेज का केबल जा रहा है तो हमको 2 mm का जरूरत पड़ता है। उससे भी ज़्यादा वोल्टेज का केबल जा रहा है अंदर से तो ज़्यादा
2.5 mm की जरूरत पड़ेगी, और उससे भी ज़्यादा अगर केबल मोटा केबल जा रहा है तो वहाँ पे आपको 3 mm की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसका जो आपका 2 mm का जो कितना होता है 3.3 kV होता है, ठीक है। और 1 kV का मतलब 1000 वोल्ट, 1 kV का मतलब होता है कितना 1000 वोल्ट, कितना 1000 वोल्ट होता है। तो 3.3 kV बोले तो आप 3.3 kV हो गया। ये जो आपका 2.5 पर पूछता है तो आप 11 kV का वोल्ट सस्टेन करेगा, और ये 3 mm जो है आपका 33 kV का वोल्ट सस्टेन करेगा, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग जो रेट जो डिसाइड करते हैं, तो रेट जो डिसाइड करते हैं पर एमएम के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सेलिंग प्राइस है, जैसे अगर फैक्ट्री से आप लेते हो तो आज का जो सेलिंग प्राइस मान लीजिए हम लोग मान लीजिए 2 mm है, तो 2 mm है तो हमको सीधा सा इसको कैलकुलेट कैसे करना है, mm इंटू रेट। अगर मान लीजिए ये थिकनेस है और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा, जिसे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 200, 2 इंटू 200 कितना हुआ 400 हो गया। ये मतलब ये आपका पर स्क्वायर मीटर क्या हो गया आपको 400 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हो गया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि 2.5 है, तो अगर 2.5 यहाँ पर है तो 2.5 इंटू 200 करेंगे, 200 कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 200 कितना हो जाएगा 500, ये 500 हो गया पर स्क्वायर मीटर। अब नेक्स्ट सवाल आपसे है, जल्दी बोलना, 3 mm इंटू 200 कितना हो गया 600 हो गया। ये आपको पता चल गया कि ये जो है आपका एक सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी फंडा है कैलकुलेशन करने का। इंसुलेटिंग मैट को आपको कभी भी इस तरह से आपको रेट देना होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अब रेट तो आप दे देते हो, लेकिन कस्टमर पूछता है कि वेट कितना आएगा, तो वेट भी आपको बताना होगा कस्टमर की कि ये अगर सपोज मान लीजिए कस्टमर की नीड्स कितनी है, तो अगर कस्टमर आपसे पूछता है कि हमको 2 mm में हमको एक 50 मीटर चाहिए, ठीक है, तो 2 mm में आपको 50 मीटर्स उसको चाहिए, तो आपको वेट कैसे बताना है। तो जिस तरह से आपका यहाँ पर वेट दिया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर का कितना वेट दिया गया है 2 mm में 3 kg, कितना है 3 kg, कितना है 3 kg वेट है। मान लीजिए कि आपको 50 स्क्वायर मीटर उसकी नीड्स है, कितना है 50, तो 1 स्क्वायर मीटर का वेट कितना है 3 kg है, कितना है 3 kg है पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आप इसको ज्यादा के लिए क्या करते हो, ज्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 kg आपका हो गया। 50 मीटर लेता उसको अगर कस्टमर बोलता है कि वो 2.5 mm में 50 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो 50 स्क्वायर मीटर इंटू आपको 3.8 kg पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 190 kg हो गया वेट। दूसरी तरफ अगर 3 mm का आप लेते हो, 3 mm का अगर 50 मीटर चाहिए तो 3 mm का आपको 4.5 है, तो कितना हो जाएगा 225, कितना हो गया 225 kg, 50 इंटू 4.5 कितना हुआ 225। ये हमारा वेट हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये वेट आया कैसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि आपका वेट आया कैसे, ठीक है। तो कोई भी वस्तु का जैसे बताया कि उसका जो वेट जो होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको अब इसका हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। क्या निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या निकालना है
स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिसको डेंसिटी बोलते हैं। अब सपोज मान लीजिए ये जो 3 kg आया, कितने का आया, मतलब उसका पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर 1 मीटर में कितना mm होता है, एक कितना होता है, 1 मीटर में कितना mm होता है, 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000 mm होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 1000 mm। ये पूरा यूनिट तो mm में लिखे, क्योंकि यहाँ पर mm है, ये भी mm में लिखे। तो 1000 × 1000 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है, स्क्वायर मीटर का मतलब हो कि लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। या लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते मीटर स्क्वायर, ठीक है, दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया हो गया, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया। तो इस, अब हमको ये सवाल है कि अभी हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बोले तो डायमेंशन लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम। क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। वॉल्यूम कैसे होता है कि वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू थिकनेस, थिकनेस इंटू लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू वॉल्यूम। अब मान लीजिए 2 × 1000 हम करते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 × कितना हो गया वॉल्यूम, हाँ 260 से 20 1000 × 1000 × 2 कितना हो गया, 2 000 000 हो गया, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम, देखिए अब हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी का निकालना होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता है, वेट, WEIGHT, वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करने से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाता है। अब आपको मान लीजिए कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम मालूम है और यहाँ पर वेट आपको मालूम है कितना है, 3 kg है, 3 है ना। ये आपको 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3। आगे समझ में, 666 है। तो थिकनेस इंटू 2 × आपका ये हो गया डिवाइडेड बाई, अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाता है, वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वेट आपका वॉल्यूम इतना आ गया। अब वॉल्यूम जो है आपका, वेट जो है केजीस में है ना, कितना में है, ये वेट क्या है, केजी है। तो 1 किलो, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसको भी हमको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर भी आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 1000 लेना पड़ेगा, 1000 ले लेना पड़ेगा। तो आप अगर डिवाइडेड बाय 3